नमस्ते. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग. मी सीमा जाकीर अहमद शेख आपल्या सर्वांना सादर प्रणाम करते. आज दिनांक 12 अगस्त 2020 और आज का सुविचार है, हास्य ही जीवन की प्रेरणा है. बच्चों, हमेशा हंसते रहिए और सकारात्मक रहिए. अभी आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. बच्चों, ये जो कैप है वो आप समझ रहे हो ये क्या है? कौन पहनता है? हाँ, अभी आप कहेंगे कि ये बच्चे भी हम पहनता है ना. तो ये आपको मैं अभी कुछ चित्र बताना चाहूंगी कि उससे आपको समझ में आएगा. ये चित्र से हमें पहचानने में आएगा कि ये कौन पहनता है. तो चलिए हम अभी देखते हैं. नंबर क्या था? तो इस चित्र से हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हम ये चित्र से देखिए. अभी आपके सामने ये जो चित्र है, कौन है ये? आप देख रहे हैं कि आप ये जोकर की चित्र है, जिसे हम विदूषक भी कहते हैं, और वो सर्कस में काम करता है. आश्चर्यजनक करतबे और कलाबाजियां झूले पर की मजाकिया हरकतें और बातों से सबको हंसाता है ऐसा जोकर. तो बच्चों, आज का जो पाठ है मेरा वो है जोकर. तो आज हम इस जोकर से ही हम आज अपने पाठ की शुरुआत करते हैं. और आज के जो पाठ में है, प्रस्तुत पाठ में मुहावरे और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है. बच्चों, कम से कम शब्दों में मुहावरे और कहावतें. अभी ये देखो, मैंने मुहावरे यहाँ पर लिखा हुआ है और कहावतें लिखा हुआ है. जबकि मुहावरे यानी हम उसे मराठी में कहते हैं वाक् प्रचार, और कहावतें जिसे हम कहते हैं म्हणी. तो ये जो मुहावरे है, 2-3 शब्दों का समूह रहता है और जिसे एक विशिष्ट अर्थ प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं मुहावरे. मुहावरे छोटे होते हैं और कहावतें बड़ी होती है, लंबी होती है, और विशिष्ट प्रसंग अनुसार वो कहावतें हम वापरते हैं हमारे हिंदी भाषा में. और इसी तरीके से हमारी भाषा मनोरंजक भी होती है और समृद्ध होती है. तो चलिए अभी हम आज के पाठ का हम शुरुआत करते हैं. बच्चों, आप देख ही रहे हो कि अभी यहाँ पर दिया हुआ है अध्ययन कौशल. किन्हीं 5 मुहावरों कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाओ. जैसे अभी यहाँ देखो, ये देख रहा है आपको, घर है, यहाँ पर क्या है? मुर्गी, और यहाँ पर है दाल. तो ये कौन सा मुहावरा हो गया? घर की मुर्गी दाल बराबर. सही बात. वेरी गुड बेटा. मुर्गी दाल बराबर. और मुर्गी महंगी रहती है और दाल सस्ती रहती है. तो बच्चों, इसमें हमें इतना ही कहना है कि जो चीजें आसानी से मिलती है, उन आसानी से मिलने वाली चीजों की कीमत हम करते नहीं, उसका महत्व नहीं रहता. इसलिए कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर. अभी यहाँ पर दूसरा चित्र है 9, 2, 11. 9, 2, 11. 9, 2, 11 होना इसका मतलब क्या है? 9, 2, 11 होना इसका मतलब है भाग जाना. जब एक पुलिस चोर के पीछे लग जाती है, तब वो चोर क्या करता है? 9, 2, 11 हो जाता है. हम ऐसा नहीं कहते कि चोर भाग गया. हम क्या बोलते हैं? चोर 9, 2, 11 हो गया. 9 हो गया. हाँ, तो अभी हम अगला चित्र देखते हैं. सना, 9, 2, 11 का मतलब क्या बोला मैंने? सना,
हाँ। ठीक है, अभी हम अगला चित्र देखते हैं। कर्नाटक आवाज जा नहीं रही है शायद। हम अगला चित्र देखते हैं अभी। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। आपकी स्क्रीन पर ये पिक्चर तो आया ही होगा। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। अभी जान पर खेलकर, हाँ, जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाना। जोकर को खुद को ये कर्तव्य आती नहीं है, फिर भी वो लोगों को हंसाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है और ऊपर उन झूलों पर वो कलाबाजियां करते बैठता है। और वहां पे वो अलग अलग तरीके के कुरापद बोलो या तो कलाबाजियां या तो करतब करते रहता है और उससे लोगों को हंसना आता है। तो अभी इसका मतलब देखेंगे, जान पर खेलना। देखिए, जान पर खेलना, इसका मतलब है प्राणों की परवाह ना करना। प्राणों की परवाह न करना। जान पर खेलना यानी प्राणों की परवाह ना करना। तो प्राणों की परवाह न करना। अभी हमारे अगले चित्र से आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि हमारे लिए कौन अपने प्राणों की परवाह नहीं करता। देखिए, यहाँ पे दो चित्र है आपके सामने। एक है अग्निशमन दल और एक अपने भारतीय सैनिक, जो हमारे लिए अपने जान पर खेल जाते हैं। तो ये जो अग्निशमन दल है, ये देखो, ये दमकल की गाड़ियां जो आती है जब हमारे यहाँ बम्बई में बिल्डिंगों में, इमारतों में जब अंगार लगती है, और उस अंगार पे जब अंगार में उन बच्चों को या तो उस बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनको बचाने के लिए ये दमकल के नौजवान, ये अग्निशमन दल के नौजवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और जान पर खेलते हैं। अभी देखो, मैंने दो दो मुहावरों का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है, जान की बाजी लगाना और जान पर खेलना। तो वो अपने जान पर खेलते, इसका मतलब वो अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। अभी यहाँ पर ये देखो, एक दूसरा चित्र यहाँ पर दिख रहा है। इस दूसरे चित्र में वो बच्चा कितने आराम से सोया है, और वो आराम से सोया हुआ बच्चा है, और वो जो हमारा भारतीय सैनिक है, वो भारतीय सैनिक अपने पीठ पर पूरी गोलियां झेल रहा है और बम जो भी है वो झेल रहा है। तो इसका मतलब आपको समझ रहा है कि वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं अपनी जान पर खेलकर। तो अभी आप समझ रहे, अग्निशमन दल और भारतीय सैनिक अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा करते हैं। देश अभी की हम रक्षा करते हैं। दूसरा चित्र देख रहे हैं। हम दूसरा चित्र देखते हैं। यहाँ पर अभी दूसरा चित्र आएगा। जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। तो आपको पता है कि सबको, हमको झूठ मूठ का ही हंसना पड़ता है कभी कभी, अपने को खुद से हंसना नहीं आता। हाँ, सामने वाला अगर हमें हंसाता है तो हम लोगों को हंसने को आता है, लेकिन जब कुछ बातें ऐसी होती है तब हम हंसते हैं, हम खुद होके नहीं हंसते। लेकिन इसका मतलब यह है कि जोकर जो है वो हम लोगों को कुछ न कुछ ऐसी करतूतें करके बताता है जिसकी वजह से हम ठहाका लगाकर हंसते। तो ठहाका लगाना यानी क्या? तो हम देख रहे जोर से ठहाका हंसना। लगाना यानी जोर से हंसना। आप लोग जोर देख से रहे, हंसना। हाँ, ठहाका लगाना यानी जोर से हंसना। जोर से अभी हम हंसना। चित्र भी देखेंगे कि हम कैसे जोर से हंसते हैं। जब कोई मजाक की बात होती है, अभी यहाँ पर ये चित्र में आप देख रहे हैं वो कैसे लोटपोट होके हंस रहा है। अभी अभी कुछ महीने पहले ही अपने क्लास में जब रवि गिर गया था पानी पर से फिसल के, पता है आप लोगों को, तो पूरी क्लास में सबने ठहाके लगाए थे। तो वैसे ही, हाँ, ठहाका लगाना यानी जोर से हंसना। तो जब कोई मजाक की बात होती है तो हर कोई ठहाके लगाते हैं। तो ये ठहाका लगाना यानी जोर से हंसना, इस बात पे से आपको सबको मालूम पड़ गया होगा। अभी हम आगे के चित्र पर जाते हैं। उचित प्रतिसाद
न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। उचित प्रतिसाद न मिलने पर, देखो जब शब्द होते हैं अपने को भी ऐसी बात आती है कि आप लोग हमारे पास आते हो और बच्चों कहते हो टीचर मैंने ये होमवर्क किया, टीचर मैंने ये अभी आपने जो दिया था वो मैंने लिख लिया, ऐसे कह के हमारे पास आते हो। और उस वक्त हम आपकी टीचर अगर कोई काम में होती है तो आप क्या कहते, हम क्या कहते, नहीं थोड़ी देर के बाद आना। तो मतलब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उचित प्रतिसाद नहीं मिलता और फिर आप ऐसे मन महसूस कर रह जाते हो। तो वही बात है कि अभी मन महसूस कर रह जाना, इसका मतलब है कुछ न कर पाना, न कर पाना। मन महसूस कर रह जाना इसका मतलब है कुछ न कर पाना। कुछ न कर पाना। अभी मैं चित्र बताती हूँ आपको। देखो ये बच्चे आपको दिख रहे हैं कैसे मन महसूस कर बैठे हैं कि अभी ये लॉकडाउन का भी जो पीरियड चल रहा था उस वक्त में इतने ऐसे गरीब परिवार थे कि जिनको खाने पीने को नहीं मिल रहा था क्योंकि काम धंधा ही नहीं था। तो ऐसे परिवार जिनको खाना पीना नहीं मिल रहा था, कितनी सारी जरूरती चीजें नहीं मिल रही थी, तो इन सारी जरूरती चीजों के लिए भी उनको मन महसूस कर रह जाना पड़ता था क्योंकि नहीं कर पाते थे। तो यहाँ दिया है गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चों को अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। कभी उनको शूज लगते हैं, कभी उनको कपड़े पहनने का दिल होता है। तो ये जो ऐसे वक्त गरीबी में वो ये सब उनके माँ बाप भी उनको दे नहीं पाते और फिर वो मन महसूस कर रह जाते हैं। तो अभी अपना अगला चित्र हम देखते हैं। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। आप समझ रहे हो, खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। जब खेल समाप्त होता है यानी सर्कस में आप जाते हो, पता है आप लोगों को ये सर्कस ये अतिशय लोकप्रिय ऐसा खेल है और जोकर तो सबको ही पसंद आता है, सबका लोकप्रिय है जोकर और छोटे बच्चों का तो सबसे प्यारा और सबसे ज्यादा। तो ऐसा जो जोकर है वो खेल समाप्त होने पर बच्चे जा जाके उनसे मिलते हैं कि आपकी वजह से हमको बहुत खुशी हुई, हम लोग बहुत हंसे, बहुत आनंद मिला। तो जब वो बच्चे थैंक्स बोलते हैं, जब वो बच्चे धन्यवाद कहते हैं, तब वो फूला नहीं समाता, फूला न समाना, फूला न समाना इसका मतलब अत्याधिक खुश होना, बहुत खुश होना। फूला न समाना इसका मतलब अत्याधिक खुश होना या तो खुश होना। अभी मैं अगला चित्र आपको बता रही हूँ। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 3 पिक्चर्स मैंने बताए हैं, 3 चित्र बताए हैं। देखो 3 बच्चे आपको दिख रहे हैं। तो वो 3 बच्चे क्यों इतने खुश हैं, क्यों फूला नहीं समा रहे हैं? तो वो कह रहा है लड़का, गांव से मेरे दोस्त के आने की खबर सुनकर मैं फूला न समाया। तो गांव से उसका दोस्त आता है, तो उस दोस्त के साथ बड़े मजे करने हैं, उसके साथ बहुत अच्छा वक्त उसे गुजारना है, व्यतीत करना है, इसके लिए वह फूला नहीं समा पा रहा है। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं एक माँ और छोटा बच्चा है। आपको पता है जब आप पहली बार अपनी माँ को, यानी जब आप छोटे थे ना, तब पहली बार अपनी माँ को जब माँ करके बोलते हैं, आई करके बोलते हैं, मम्मी करके बोलते हैं, तब माँ को कितनी खुशी हो जाती है, बहुत खुशी हो जाती है। तो वही है कि बच्चे की आवाज की पहले मीठे बोल हाँ, वो जब माँ के कानों में आते हैं ना, तो सही में वो खुशी ही कुछ अलग रहती है। तो माँ फूला न समा पाती है। बाद में ये देखो बच्चे, ये तुम जैसे बहुत चालाक बच्चे हैं। आप जो ये करते हो ना, यानी क्या बोलते नादानियां करते हो, अभी तो आप लोग इतने खुश हो ना, क्योंकि कितने बच्चे मुझे पता है कि अभी ये पाठशालाएं तो बंद है, पाठशालाएं बंद है,
लॉकडाउन की वजह से, और उस वजह से बच्चों को स्कूल में आने की फिक्र नहीं है। तो पाठशालाएं बंद है तो बच्चों की खुशी अनगिनत है। तो यही है कि पाठशालाएं बंद होने की वजह से बच्चे फुला नहीं समा पा रहे हैं। देखो बच्चे कितने मजे ले रहे हैं, लेकिन बच्चों कुछ ही दिन, हाँ, आपको आना पड़ने वाला है। कुछ दिनों के बाद हमारी स्कूलें, हमारी पाठशालाएं चालू होने वाली है। अभी हम अगला चित्र देखते हैं। एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। देखो, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। अभी अपनी नकल, आप किसकी भी नकल करते हो? कभी कभी आप लोग, बच्चे लोग हमारी भी नकल करते हैं ना। स्कूल में जाते हो और ये करते हो, चला उभे रहा, सगळ्यांनी अमुक करा, सगळ्यांनी वया काढा। यानी आप लोग टीचर की भी नकल करते हो, लेकिन हम लोग आपको मारते नहीं है। हम लोग देखते हैं कि ये बच्चे बड़े शरारती हो गए हैं और हम आपको कुछ नहीं बोलते। लेकिन ये जो बच्चों को नकल करते देखता है ना, तो ये जो जोकर है, ये विदूषक है, वो दंग रह जाता है। अभी दंग रह जाना क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ होता है? दंग रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। इसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित हो हाँ, जाना। आश्चर्यचकित होना। अभी कभी कभी देखो, अभी अपने घर में भी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, और वो छोटे बच्चे हम जब देखते हैं, उन छोटे बच्चों को देखने के बाद कभी कभी वो अपने माँ बाप की नकल करते हैं। जैसे माँ करती है, जैसे उसके पापा करते हैं, उसी तरीके से वो अपने माँ बाप की नकल करते रहता है। और ये देखने के बाद माँ बाप भी दंग रह जाते हैं। तो अभी हम इसका वाक्य देखते हैं। अगला ये देखते हैं हम वाक्य। हाँ बच्चों, अभी ये मैंने यहाँ जो दिया हुआ है, शकुंतला देवी के गणित का ज्ञान देखकर सब दंग हो गए। आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, शकुंतला देवी। उस शकुंतला देवी, ये जो मैडम है, इनको सही में मेरा प्रणाम है। ये शकुंतला देवी अपना मुंह फेर लेती है और यहाँ पर एक बोर्ड पर कितने सारे टर्म्स रहते हैं, गुना के, भाग के और जोड़ के, सब के, और बगैर देखे वो बड़ी बड़ी संख्याओं का जोड़, गुना, भाग जो भी है, वो सब बगैर देखे और कुछ ही क्षणों में वो सब बता देती है। तो सही में शकुंतला देवी के इस ज्ञान को देखकर सब दंग हो जाते हैं, और सही में उनको सादर प्रणाम है उनके इस ज्ञान को। तो शकुंतला देवी के गणित का ज्ञान देखकर सब दंग हो गए। तो अभी हम अगला चित्र देखते हैं। जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें देखो, ये जोकर आपको दिख रहा है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई है। दिख रही है ना आप सबको? आप बच्चे देख रहे हो ना कैसी उसकी आंखें बड़ी हो रही है? तो ये जो शोर मचाते हैं बच्चे, अभी पाठशाला में भी, स्कूल में भी जब भी हम पढ़ाते हैं, तो तभी आप लोग बातें करते रहते हो। आपका कुछ भी मटर गश्ती या तो मुंह में खाना पीना ये सब चालू रहता है, यानी आपका ध्यान नहीं रहता। उस वक्त फिर टीचर क्या करती है? आंखें दिखाती है। रवि, सना, दिखाती है। मंगेश करती है ना टीचर। तो इसका मतलब क्या है? आंखें दिखाना। गुस्सा होना। आंखें दिखाना यानी गुस्सा होना। गुस्सा आंखें होना। दिखाना यानी गुस्सा होना। गुस्सा तो समझ होना। में आ रहा है ना? आप लोगों को भी हाँ। आपके घर पे आपके मम्मी पापा गुस्सा होते होंगे ना? होते कि नहीं? होते होंगे ना? तो आंखें दिखाना इसका अर्थ है गुस्सा होना। होना। तो अभी मैं आपको आपको दिख रहा व्यक्ति है जो बहुत गुस्से में ऐसी खड़ी है, उसकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो गई है। और मिस्टर बीन जो बहुत पसंदीदा व्यक्तिमत्व है,
विनोदी इसमें तो बच्चे की शरारत देखने के बाद बच्चों को डांटने के लिए माता पिता उनको आंखें दिखाते हैं, यानी गुस्सा होते हैं। आंखें दिखाना यानी गुस्सा होना। होना, आंखें दिखाना इसका मतलब गुस्सा होना। चलो अभी ये जो हमने देखे, क्या क्या देखा? जान पर खेलना, जान ठहाका पर लगाना, लगाना, ठहाका मन लगाना, महसूस कर रहना, मन महसूस कर फुलाना लेना, समाना, फुलाना समाना, दंग दंग रह रहना जाना, और आंखें दिखाना। ये सब आंखें क्या दिखाना, थे? मुहावरे थे। मुहावरे ये थे, सब क्या थे बच्चों? मुहावरे। मुहावरे थे। हाँ, और अभी हम आगे के जो चित्र में देखने वाले उसे कहते हैं कहावतें। अभी मैंने आप लोगों को कहावतों के बारे में बताया कि कहावतें बड़ी रहती है, पूर्ण वाक्य में होती है और विशिष्ट प्रसंग पे वो उनका वापर किया जाता है। तो अभी एक कहावत हम देखने वाले हैं। देखो, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है। अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अभी ये जो सर्कस में ये जो अपने आश्चर्यजनक कर्तव्य देख रहे हैं या तो कलाबाजियां जो देखते हैं, हम सभी जानवरों के, भालू, घोड़े, ये जो है शेर है, उनके कर्तव्य देखते हैं। वो रिंग मास्टर बोलो या तो उनके दूसरे जो प्राणी या तो जो भी है, उनके कर्तव्य देखकर हम लोग एकदम ये हो जाते हैं और हम उनको क्या करते हैं? तालियां बजाते हैं ना, सभी को हम तालियां बजाते हैं। तो ऐसे वक्त जब हम तालियां बजाते हैं तो जोकर क्या करता है पता है? जैसे ये सब उसने ही किया और फिर ऐसा 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 करते रहता है। यानी मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है। वो यानी खुद को क्रेडिट लेता है। श्रेय लेना यानी क्रेडिट लेना, यानी वो जो जैसे हाँ ये सब मैंने ही किया। तो जहां पे जीत दिखी, जहां पे सक्सेस दिखा, उस जगह जोकर अपना ये करता है कि हाँ ये मैंने किया, मैं यहाँ का हूँ। तो हम अभी देखेंगे गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ। देखो, इसका अर्थ है अवसरवादी। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या है? अवसरवादी। अवसरवादी यानी क्या? जिस वक्त, जो वक्त पे जहां जीते वहीं के हो लिए। जहां पे जीत हो गई, जैसे हम किसी किसी को बोलते हैं अरे ये पार्टी जीत गई तो वहीं के हो लिए, ये पार्टी जीत गई तो ये जनाब वहीं के हो ले। तो ये देखो यहाँ पर हम देख रहे, ये महाशयों को देख रहे, इधर चला मैं इधर चला, देख रहे हो ना? तो ये जो है कि जहाँ पे जीत हो गई वहीं के हो लिए, ये तो बात वही हो गई। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। बच्चों, इसका मतलब क्या है कि अगर समझो एक इंसान, एक महाशय अगर गंगा तट पर गए तो खुद का नाम क्या बताते हैं? गंगादास। यानी वो खुद का नाम बदल देते हैं, हाँ मैं गंगादास हूँ। और जब वो जमुना तट पे जाते, जमुना किनारे जाते, जमुना नदी के किनारे जाते हैं, तब वो उधर अपना नाम बताते हैं, मैं जमुना दास हूँ। यानी वो खुद को उस हिसाब से ढाल लेते हैं, यहाँ के हो गए या तो वहां के हो गए। गंगादास जमुनादास यानी अवसरवादी, संधि साधु, जहाँ पे उनको ये मिला, उनका अपना क्रेडिट खाने का मिला या तो श्रेय जो मिलता है वो खाने को मिल गया, कि वो बोलते मैं यही का हूँ। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम अगला चित्र देखते हैं। गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना? कभी कभी हम कहते हैं हाँ अभी स्कूल में जाना नहीं रहता, आप लोगों को आने का नहीं रहता है, आप बोलते हाँ मेरा पेट में दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है। और क्या होता है, पेट में दुख रहा है और आप सर बताते हो, सर में दुख रहा है और आप पेट बताते हो। इसका मतलब हम समझ जाते हैं। या तो आप लोगों को पढ़ाई नहीं करने की रहती है और बोलते नहीं मैडम हमको
टाइम ही नहीं मिला, रात को लाइट नहीं थी, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या मतलब होता है इसका, नाच न जाने आंगन टेढ़ा? तो देखो, इसका मतलब है, इसका अर्थ है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी, यानी अपना दोष जो है वो हम बताते नहीं, हम में जो कमियां हैं, हम में जो कमजोरियां हैं वो हम बताते नहीं, हम औरों में वो कमी देखते हैं, औरों को कमी बताते हैं औरों में। जैसे अगर मुझे नाचना नहीं आता, अगर मुझे नाचना नहीं आता तो भी मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं नाच नहीं सकती, मैं क्या बताऊंगी, अरे यहाँ तो जगह कम है, ये तो आंगन ही टेढ़ा है, यहाँ पे मैं कैसे नाच सकती हूँ, ऐसे भी हम करते। तो मेरा दोष मैं बताऊंगी नहीं, मेरी कमजोरियां मैं बताऊंगी नहीं, मैं कमजोरी किस में बताऊंगी, सामने वाले में, इस आंगन में बताऊंगी। जैसे आप लोग नहीं पढ़ाई की नहीं, मैडम मुझे टाइम नहीं मिला, मेरा पेट दुख रहा था, मम्मी ने काम पे लगाया था, यानी जो होमवर्क दिया हुआ है, जो गृहपाठ दिया हुआ है वो हम करते नहीं, हम हमारी माँ को या तो हमारे और जो परिस्थितियां हैं उसको हम इसमें बताते हैं, औरों में हम कमी बताते हैं। तो अभी हम अगले इस पे जाते हैं। अभी ये दो कहावतें हमने पढ़ी है, तो अभी ये देखो अपनी गलती, अभी ये देखो ये दो महाशय है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ उंगली बता रहे हैं ना, एक दूसरे की तरफ। तो ये जो है इसे ही कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और यहाँ पे भी देखो कि ये दो जो मित्र चल रहे हैं, तो एक के ऊपर वो बादल बरस रहे हैं, एक के ऊपर कुछ नहीं, तो वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं या तो इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे पे आरोप करते हैं कि इसकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। तो यही जो बातें हैं वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये दो कहावतें जो हमने देखी, आपको ये तो समझ में आया कि देखो अभी मुहावरे और कहावतें, इनमें जो फर्क हमने देखा है, तो छोटे रहते हैं और चलते हैं। मुहावरों में जैसे देखो फूला न समाना, तो फूला न समाना, फूला नहीं समाया, फूला नहीं समाती, फूला नहीं समाए, दंग रह गए, दंग रह गया, ये हम वाक्य के अनुसार बदल सकते हैं। लेकिन ये जो कहावतें है, लोकोक्ति है, ये जो लोकोक्ति है, ये कहावतें है, ये कभी बदलती नहीं, वो जैसे कि वैसे ही रहती। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ी टेढ़ा, ये जो हम बोल नहीं सकते, हम उसको यही बोलेंगे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो कहावतों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, मुहावरों में वाक्य के अनुसार बदल होता है। अभी बच्चों हम अगले इसमें देखेंगे, अभी है शब्द वाटिका। शब्द वाटिका में अभी यहाँ पे मुझे ये मैंने सब लिखा हुआ है और आपको सबको उसके अर्थ बताने हैं। जान पर खेलना, क्या है इसका अर्थ? जान पर खेलना, प्राणों की परवाह न करना। क्या बात है, जान पर खेलना इसका मतलब प्राणों की परवाह न करना। हाँ। ठहाका लगाना, जोर से हंसना। ठहाका लगाना इसका मतलब है जोर से हंसना। मन महसूस कर रह जाना, मन महसूस कर रह जाना। कुछ न कर पाना, कुछ न कर पाना। फुला न समाना, बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। अभी समझो, अगर सना, अगर मैं बता रही हूँ कि फुला न समाना, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो, क्या बताओगे तुम? जब मेरी माँ मुझे खाने पीने, तब हम बच्चे फूला न समाते हैं। अच्छा, मेरी माँ खाने पीने के लिए बहुत कुछ लाती है, तब हम बच्चे फूला न समाते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अभी अगला ये है दंग रहना, क्या है इसका अर्थ है? आश्चर्यचकित हो जाना। हाँ। आंखें दिखाना, गुस्सा दिखाना, गुस्सा होना। अभी गुस्सा होना
तो समझो हमारे माँ बाप है, हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमें आंखें दिखाते हैं। आंखें हमें ये नहीं दिखाते कहना हैं। है गुस्सा होना, हमें ये नहीं कहना है। हमें क्या कहना है? हमारे मम्मी पापा हम आंखें पे आंखें दिखाते हैं। अभी आंखें अगली दिखाते 2 हैं। कहावतें यहाँ पर दी हुई है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। क्या इसका अर्थ है? अवसरवादी। 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 हाँ। नाक न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ क्या है? अपना अपना दोष दोष छिपाने के लिए औरों की औरों कमी में कमी बताना। वेरी गुड, बताना। वेरी गुड। तो ये सब है, ये सब हम समझ रहे। ये शब्द वाटिका हमने देखी है। अभी अगला ये है कि अगला चित्र हम देखेंगे खोजबीन। तो यहाँ पर अभी खोजबीन में निम्नलिखित शब्दों को लेकर 4 मुहावरे लिखो। हाथ, अभी हाथ पे से अपने को मुहावरे लिखने हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं? जैसे हाथ बटाना, हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाना, हाथ फैलाना। हाथ अभी हाथ फैलाना। फैलाना, हाथ फैला रहे हैं हम लोग, इसका मतलब क्या होता है? किसी से हम क्या कर सकते हैं? किसी मिल चीज की सकते हम हैं, मदद मांगते हैं। मदद हाथ फैलाना यानी मदद मांगते मदद हैं। मांगना। तो हाँ, अभी अगला ये है, अगली खोजबीन है, हमें खोजना है। अभी सिर्फ हमने जो ये किए, तो खोजबीन यानी खोजना है, हमें ढूंढना है। तो नाक पे से कौन से है? जैसे कभी कभी मैं बोलती हूँ मेरी नाक रखना, मेरी नाक रखना यानी मेरी इज्जत रखना। नाक रखना इज्जत यानी रखना, इज्जत रखना। तो नाक मेरी में इज्जत दम रखना। करना। हाँ, नाक में दम करना। बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया है। तो दम इस कर तरीके से दिया। आपको अगले मुहावरे ढूंढने हैं। अभी दूसरा है आंखें। तो अभी आंखों पे से मैंने एक आप लोगों को बताया, क्या है आंखों पे से? आंख दिखाना, आंखें, आंख दिखाना, आंख फेरना, आंख चुराना, आंख मिचौली करना। बहुत सारे मुहावरे हैं जिनका हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें वो ढूंढने हैं, हमें उसे खोजना है। तो ये आपने घर पर ये सब ढूंढकर ये सब रखना है और अपनी किताबों कापियों में लिखना है। अभी अगला अगला चित्र हम देखेंगे स्वयं अध्ययन। अब स्वयं अध्ययन में क्या लिखा हुआ है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये जो कहानी है बच्चों में, आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताने वाली हूँ। आप सुनेंगे ना? सुनेंगे? हाँ या ना? हाँ, हाँ। हाँ, तो आप सुनेंगे। तो अभी एक देखो, ये जो गांव है, एक गांव में एक बुढ़िया दिख रही है। ये 2 चालाक, 2 जो दिख रहे हैं महाशय, ये है उनके 2 नौकर और ये मुर्गा। तो अभी ये जो मैं इस बारे में आपको कहानी बतानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और बुढ़िया के साथ उसके 2 नौकर भी रहते थे। बुढ़िया सुबह में ये जो मुर्गा है ना, इस मुर्गे की बांग सुनकर, बांग कभी सुनी है आपने? सुनी है ना? तो उसको बोलते हैं बांग। हाँ। तो ये बांग सुनकर ये बुढ़िया उठ जाती थी और जैसे वो उठ जाती थी, वो अपने इस दोनों नौकरों को भी उठाकर काम पर लगा देती थी। रोज सुबह उठने की वजह से वो दोनों बुढ़िया पे गुस्सा रहने लगे और बुढ़िया को कोसने लगे और बुढ़िया के साथ साथ उस मुर्गे को भी कोसने लगे। और क्या है कि रोज मालकिन आकर क्या सोचने की कि रोज मालकिन आकर हम लोगों को उठाती है और हमारी नींद में खलल पड़ जाता है। क्यों ना अभी कुछ सोचे 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 सोचते सोचते फिर उन दोनों को ख्याल आया कि हाँ, इस मुर्गे की वजह से हम लोगों को उठना पड़ता है। फिर वो दोनों ने सोचा कि चलो क्यों ना इस मुर्गे को ही क्या करते हैं, खत्म कर डालते हैं। और ऐसा ही हुआ। दोनों नौकरों ने क्या सोचा
एक दिन मौका पाते ही दोनों नौकरों ने उस मुर्गे को मार डाला। और ऐसा करने के बाद क्या हुआ, बुढ़िया रोज जब मुर्गे की बांग सुनकर उठती थी, वो और भी जल्दी उठने लगी, क्योंकि मुर्गे की बांग सुनकर वो उसी वक्त उठती थी जब मुर्गा कुकू करता था। लेकिन अब ये हो गया, मुर्गे की बांग हो न हो पता नहीं, बुढ़िया तो उसके पहले ही उठने लगी। और उसका परिणाम ये हुआ, वो जिस जल्दी में उठी किस्मत के साथ काम करना पड़ता था, अब दोनों नौकर किस्मत को नाम रखने लगे और क्या कहने लगे कि हाय अब क्या करें। ये तो वही बात हो गई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चों, मैं जानती हूँ कि जैसे क्या होता है कि हम बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, कब करते हैं, वक्त पे। जिस वक्त परीक्षाएं आती है, परीक्षाओं के वक्त हम पढ़ाई करते हैं, उससे पहले हम नहीं करते। हम क्लास में रहते हैं, हम आते स्कूल में, लेकिन मौज मस्ती गप्पे चप्पे इसी में हम हमारा वक्त गुजारते हैं, पढ़ाई के नाम से कुछ नहीं। और जिस वक्त पढ़ाई आती है तो फिर ये जरा बता, ये जरा बता, लेकिन फायदा क्या है उसका। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जो काम जिस वक्त करना है उसी वक्त करो, नहीं तो उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं, उसके लिए हमें पछतावा करना पड़ता है। तो बच्चे समझ गए ना आप। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई है। और दोनों नौकरों ने मुर्गे को ही मार डाला, और मुर्गे को मारने की वजह से क्या हो गया, उनको और भी जल्दी उठना पड़ने लगा और भी जल्दी काम करने के लिए उठना पड़ने लगा। तो ऐसा होता है, सब चीजें हमने सोच समझ के करनी रहती है, सही बात ना। तो अभी हम अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र यहाँ पर दिया हुआ है विचार मंथन। विचार मंथन, विचार मंथन यानी हमें सोचना है, सोचना है हमें। क्या लिखा है यहाँ पर, गागर में सागर भरना। में सागर गागर, भरना। गागर पता है ना आप लोगों को बच्चों, गागर यानी हांडी बोलते हैं, हांडी पता है ना, हंडा। हाँ। मराठी में हंडा बोलते हैं और हिंदी में हांडी बोलते हैं, कलसी बोलते हैं। तो उस कलसी में हमें सागर भरना है। क्या हम सागर भर सकते हैं? नहीं। समुद्र का पानी, पूरा समुद्र उस हांडे में भर सकते हैं? नहीं। नहीं, नहीं भर सकते। तो वही बात है कि समुद्र का पानी या तो समुद्र पूरा हम कलसी में नहीं भर सकते। लेकिन ये है एक मुहावरा, वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रचार के गागर में सागर भरना, यानी थोड़े से यानी कम शब्दों में अधिक माहिती देना, कम शब्दों में अधिक माहिती देना। यानी दो ही लफ्ज, दो ही शब्द, लेकिन बहुत सारा उसमें से ज्ञान हमें मिलता है। तो इसी को कहते हैं गागर में सागर भरना। तो अभी हम अगले इसमें देखते हैं, अगला चित्र हम देखते हैं। देखो यहाँ पर है चित्र, समझो हमें। चित्र की सहायता से 12 खड़ी के शब्द बनाकर लिखो। चित्र की सहायता, अभी चित्र है यहाँ पर, और यहाँ पे हमें क्या करना है, क वर्ण आता है, वर्ण यानी अक्षर के ल, और फिर आता है वो चित्र है आम, लेकिन आम का हमें अंतिम अक्षर लेना है, आम का हमें अंतिम अक्षर लेना है। तो म, तो क ल म, क्या है आता है क ल म। अभी हाँ, अभी ये दूसरा चित्र है कि क्या है, वो कागज है। तो कागज का पहला अक्षर है, कागज का पहला अक्षर क्या है, क।
और बीच का हमें दिया नहीं है, और चित्र का अंतिम अक्षर अभी ये जो है वो महल दिख रहा है, महल, तो महल, तो महल, ल, ल, हाँ, तो पहला अक्षर हमें का मिला और अंतिम अक्षर हमें ल मिला, का और ल। और बीच में देखो हम बच्चों, आपकी माँ आपके आंखों में क्या लगा देती है? आंखों में क्या लगाती है? काजल। काजल। वेरी गुड। क्या लगाती है? काजल। तो काजल, वो शब्द हो गया काजल। तो बीच का जो वर्ण है वो क्या हो गया? ज, काजल। अभी तीसरा ये जो है, अभी तीसरा है, हाँ, वो किताब है, बराबर। किताब का की, बाद में सा। हाँ, अभी ये जो है वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, लेकिन आप मुझे बोलो कि अभी ये पूरे ये जो 3-4 महीने का जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में आपको खाना पीना वक्त पे मिल रहा था कि नहीं? खाना पीना मिल रहा था ना आपको? हाँ, हाँ। आपको भाजियां मिल रही थी, सब्जियां मिल रही थी, फल मिल रहे थे, आपको अनाज मिल रहा था, गेहूं, आटा, बाद में चावल, सब 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 चीजें मिल रही थी, सब चीजें मिल रही। ये हमें कौन देता है? अभी सरकार, आप कहेंगे हम दुकान से लाते हैं, सही बात है, दुकान से लाते हैं, लेकिन दुकान में आने से पहले वो कहाँ पे होती है? कहाँ पर ये सब खेत चीजें में, होती है? खेतों में। खेत, कहाँ पर होते हैं? खेतों में। तो खेतों में कौन काम करता है? कौन हमारे लिए ये सब अनाज वगैरह पकाता है? खेतों में अनाज कौन देता है? अभी मराठी में उनसे हम शेतकरी बोलते हैं, शेतकरी, तो हिंदी में हम क्या बोलेंगे? किसान। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? किसान। तो किसान, ये जो तीसरा शब्द है, किताब, सा, और ये चिन्ह है, जोड़ का वो चिन्ह है, चिन्ह, तो न, तो किसान। तो बच्चों, इस हिसाब से आपको अगले ये चित्रों में से भी वैसे ही चित्र का पहला अक्षर, बाद में चित्र का अंतिम अक्षर और बीच का वर्ण ऐसे जोड़कर ये आगे का आपको सब करना है। तो अभी मैं ये आप लोगों के लिए ये गृहपाठ देती हूँ कि ये आप सबने ये सब करना है। अभी अगला ये है कि हम लोगों को अभी मैं सना पूछूंगी कि क्या करना है। अगर मैंने समझो पूछा, यहाँ पर दिया है जान पर खेलना, तो जान पर खेलना इसका वाक्य में प्रयोग करो, तो क्या करोगे आप? अपने जान पर सैनिक खेलना, जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। क्या? फिर से बताना। अपने सैनिक जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। हाँ, अरे वाह, क्या बात है। अपने सैनिक जान पर खेलकर अपने देश की रक्षा करते करते हैं। हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई बेटा। और समझो मैंने दूसरा एक बताया, आंखें दिखाना। अभी और कोई बच्चे हैं इसमें शामिल हुए? पवन, आंखें दिखाना। टीचर, हाँ, चलो बताओ। हाँ, जब मेरे से कुछ गलती होती है तो मेरे पापा आंखें दिखाते हैं। अच्छा, पापा आंखें बताते हैं, मम्मी नहीं बताती? मम्मी आंखें नहीं बताती? नहीं, नहीं, अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो जब देखो, लेकिन सना आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब मेरे से कुछ गलती होती है तो हमारे मम्मी पापा जब गलती होती है तभी आंखें दिखाते हैं, उसके पहले मम्मी पापा आंखें बताते नहीं। ये समझ में आई बातें? हाँ, ये बात ध्यान में रखो। हम हमारे मम्मी पापा पे गुस्सा रहते हैं कि हम लोगों को डांटते हैं, हम लोगों को आंखें दिखाते नहीं, उनमें उनका प्यार रहता है। ये ध्यान में रहेगा आप लोगों के? सदैव ध्यान में रखना कि माँ बाप का प्यार रहता है और इसी वजह से वो हमें डांटते हैं।
इसी वजह से हमें वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि अगला ये है, सदैव ध्यान में रखो, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। क्या दिया है देखो, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए या नहीं? आनंदी हाँ। रहना चाहिए या नहीं? खुश रहना चाहिए या नहीं? रहना ही है। हमेशा प्रसन्न रहना है, हमेशा हंसते रहना है, हमेशा सकारात्मक रहना है, हमेशा सकारात्मक रहना है। देखो अभी हास्य, मैंने सुबह में ही आप लोगों को बताया, हास्य ही जीवन की प्रेरणा है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सबको मुस्कुराने की प्रेरणा देते रहो। देखो हम हमेशा रोज जब हम नहाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम साबुन लगाते हैं। तो साबुन से क्या होता है, हमारे शरीर का मैल हम धो देते हैं। सही बात है ना? तो उसी तरीके से, जिस तरीके से साबुन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसी तरीके से ये हास्य या तो ये हंसी हमारे आत्मा के लिए आवश्यक है। हमारी आत्मा, इस आत्मा में, इस मन में क्या होता है, बहुत सारे, हम इसके बारे में गुस्सा रखते हैं, उसके बारे में दिल में कुछ रखते हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं, कुछ कुछ अपने दिल में दिमाग में चलते रहता है। और वो जो रहता है, हम जब हंसते हैं तो हंसी एक ऐसी दवा है जिसकी वजह से वो मैल धोया जाता है, वो पूरा साफ हो जाता है। इसके लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए। समझ में आया बच्चों? आज का पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, नमस्ते। धन्यवाद।